मुदस्सिर साहिब बताइएगा कि ये जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन है ये ठीक हो रही थी, बिल्कुल ऑलमोस्ट ठीक हो गई थी, सीज फायर भी हो गया था, अब नाय होर्मुज़ भी खोल दिया गया था, स्पॉइलर आया नेतन्याहू की तरफ से आया। अब ये लबनान वाली जो इशू है इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ये स्पॉइलर क्या चलता रहेगा, बिकॉज नो वन कैन ट्रस्ट नेतन्याहू। अच्छा, इसमें जो लेबनान वाली जो आपकी बात है, अभी ये नहीं हुआ। जब गजा पे हो रहा था तब भी लेबनान से भी हमला हो रहा और लेबनान के ऊपर भी हमला हो रहा था। जब ईरान का इशू था, आपको पता है कि हौसियों ने भी बाकायदा तौर पर इसमें पूरी तरह जंग में साथ दिया ईरान का। अब लेबनान जब इसराइल को पूरी तरह इंगेज किए हुआ था इस जंग में, तो ईरान के ऊपर ऑब्वियसली अटैक को किसी न किसी तरह से रोकना था। तो लेबनान और ईरान अलाए हैं, इसराइल और अमेरिका अलाए। जब पहली बात हुई इस पे जंग बंदी में, तो सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग बंदी का मामला था, लेबनान उसमें नहीं था। अभी जो अनस ने बात की है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें हुई, अमेरिका को कहा गया, फिर लेबनान से बात हुई, दोनों तरफ जंग बंदी का अभी जो खबरें आप बता भी रही हैं कि वहाँ हो गया, ये चीज़ें चलेंगी। लेकिन असल जो टास्क है वो है ईरान और अमेरिका की ये जंग, क्योंकि ईरान एक बड़ा प्लेयर है इस खिते में। लेबनान पे आपको पता है पहले भी हिजबुल्लाह के हवाले से भी बमबारी होती रही है, हिजबुल्लाह से उधर से अटैक होते रहे हैं जब गजा का इशू रहा है। इसराइल का लेबनान के साथ आइंदा भी होगा। अच्छा। होगा मतलब उसमें मैं वो आपको नहीं कहना कि नहीं होगा, वो होगा। लेकिन जो असल इशू है इस वक्त है वो है ईरान और अमेरिका का, ईरान और इसराइल के हवाले से ये जंग बंदी। जब ये जंग बंदी हाइपोथेटिकली सही, अगर ईरान स्टेटेड पोजीशन पे है कि जी ये तो बंद करेंगे आप, उसके बाद देखिए अभी मैं यही कह रहा हूं, अभी ये चीजें बंद होंगी। कल को इसराइल फिर कोई लेगा प्ली के जनाब हिजबुल्लाह से हमारा ये हुआ और वो ये तैयारी कर रहे थे तो हमने ये किया, तो इसलिए हमने हमला किया। अमेरिका ने क्या प्ली ली कि वहां आप जो है वो एटमी हथियार बना रहे हैं ना अमेरिका, तो इसलिए हमने उनकी फर्स्ट रेजीम भी चेंज कर दी है, हमने उनके सारे ये भी तबाह कर दिया है, वो भी तबाह कर दिया। जब ये सब चीज़ें तबाही की बात अमेरिका ने कर ली है, तो इसी तरह से इसराइल जो है वो बार बार यही कहता है कि ईरान एटमी हथियार तैयार कर रहा है, हिजबुल्लाह से हमारे ऊपर हमलों की तैयारी हो रही है, गजा के अंदर पूरी सुरंगें तैयार कर ली हैं, हम इसलिए उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो इसराइल अपने बहाने ज़रूर बनाएगा, लेकिन इस वक्त जो फोकस है वो उससे बहुत बड़ा है, वो है ईरान और अमेरिका की जंग का, और उसमें एक इसराइल और लेबनान का इशू पैरेलल है, क्योंकि वहां जंग बंदी होनी थी, तब जाके ये मुज़ाकरात का मामला आगे बढ़ता। ब्रिगेडियर साहब, योर टेक ऑन लेबनान इशू। देखिए, बात यह है कि इजराइल बेसिकली ये नहीं चाहता कि ईरान में जंग बंदी हो, ईरान और अमेरिका की। दैट्स बी वेरी क्लियर। वजह यह है कि वो चाहता है, ये स्पॉइलर के तौर पे इसलिए वहां गया, लेबनान में गया है कि वहां जाके उसने फिर मारधाड़ शुरू कर दी है ताकि ईरान भी को भी नाराजगी हो और फिर ये डिरेल हो। दो वजूहत हैं। एक तो इसराइल को ये फिक्र है कि अगर यहाँ जंगबंदी हो जाती है अमेरिका की और इसराइल की और अमेरिका की यहाँ ईरान की, तो साथ ही इसका जो है ना टेन्योर जो है ना प्राइम मिनिस्टर का वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इसके खिलाफ दुनिया, पूरा मुल्क इसके खिलाफ खड़ा हुआ है और इसके बाद करप्शन चार्जेस भी हैं। तो ये जितनी लड़ाइयाँ करता रहेगा जब तक इसका ये अपनी जो वजारत उसको तूल देता रहेगा। एक तो बेसिकली ये वजह। सेकंड वजह ये कि इससे ईरान ये चाहता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को और नुकसान करें, इतना करें कि उसकी बिल्कुल कैपेबिलिटी ना रहे आइंदा 20 साल तक कभी इजराइल की तरफ देखने, क्योंकि सिर्फ इजराइल ही, ईरान ही एक इरिटेंट है, स्ट्रांग मुल्क है जो कि किसी वक्त भी जब भी इजराइल इजराइल कभी पे जाएगा, जब इजिप्ट पे जाएगा या सऊदी अरब की तरफ मुँह करेगा, तो कौन सा मुल्क रुकने वाला है? ये ईरान। तो वो चाहता है कि इसको हमेशा के लिए खत्म कर दो और उसके बाद वो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब अपने पूरा कर ले। ये उसके दो डिजाइन है। दैट इज व्हाई फील्ड के तंग के मिसाइल के कैपेबिलिटी 500 किलोमीटर से कम हो जाए, न्यूक्लियर खत्म हो जाए और वो बिल्कुल कमजोर होकर बैठ जाए और फिर इजराइल अपने निजाम पूरे करते रहे। ये उसके डिजाइन। और इसने तीसरी कोशिश ये की कि उसने अभी शुरू में, आप एंड में देखा 2 दिन पहले इसने मिसाइल मारे ईरान के ऊपर। ईरान ने रिटेलिएशन पे पेट्रोकेमिकल के ऊपर जो बड़ा इनका हब है पेट्रोलियम का, वहाँ सऊदी अरब में मार दिया। दे वांटेड के एक सेक्टरियन क्लैश हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये ईरान और मिडल ईस्ट आपस में लड़ भिड़ पड़े, अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन करें। उससे भी ये इसको इनबिल्ट फायदा है कि ये कमजोर हो जाएंगे
और किसको फायदा होगा? इजराइल को ग्रेटर खौफ हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने बहुत बड़ी कामयाबी, यकीन करें, ये मिडल ईस्ट वाले और ईरान और पाकिस्तानी कौम कभी वो शुक्र नहीं, वो उसका हक अदा नहीं कर सकती जो पाकिस्तान के लिए मिलिट्री डिप्लोमेसी में और डिप्लोमेसी में किया है। उन्होंने ईरान को भी समझाया कि प्लीज डोंट गो फॉर दिस, ये आपको प्रोवोक कर रहा है इजराइल। सऊदी अरब को समझाया, बहुत समझाया, वो समझ गए, वो भी उसी तरह रुक गए। और आज ये पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, अदरवाइज थिंग वुड हैव बीन डिफरेंट। आज सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, यहाँ तक हालात को ठीक किया। दिन रात फील्ड मार्शल ने लगाया है इनको लाइन बनाने के लिए और पाकिस्तान को ये दुनिया को एक बहुत बड़े इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस से बचाने के लिए और एक तबाही से बचाने के लिए। मैं पॉजिटिव होना चाहिए। मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ। एक चीज मैं आज देख भी रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बड़ी कोई सालसी या तस्फिया या इस तरह की चीज जो टेबल पे आके बैठने वाला, वो हिस्ट्री में मुझे नहीं नजर आया। सूडान की कुछ चीजें थी, ईस्ट तैमूर, ये वो, लेकिन वो इतनी बड़े लेवल पे नहीं थी जो मैसिव लेवल पे जिसपे पूरी दुनिया हिट हो रही हो। तो ये क्रेडिट भी पाकिस्तान की झोली में आके गिरा। इफ आई एम रॉन्ग आप मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा। आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर मुझे नहीं याद है। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये इतनी बड़ी पाकिस्तान की सफारती और मिलिट्री कामयाबी है और दिस शोज लॉट ऑफ ट्रस्ट जो पाकिस्तान ने ये मार्के हक के बाद एस्टैब्लिश किया। अमेरिकन ट्रम्प को की अट्रैक्शन ली, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप किया, ईरान के साथ खड़े हुए जब उनके खमनाई साहब को शहीद किया। अनस मलिक, बताइएगा, आपने भी बड़ा क्लोजली इस सारी सिचुएशन को देखा है, क्या फॉर्मेट नजर आ रहा है कि पहले मुज़ाकरात किन से होंगे, पहले पाकिस्तान किन से बात करेगा और उसके बाद अगला मरहला क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया सुजैन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, मुज़ाकरात का जो फॉर्मेट है वो फ्री फ्लोइंग रखा गया है। वो इसलिए कि पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर है, एक होस्ट है। पाकिस्तान एक मीडिएटर नहीं है कि अपने फॉर्मेट को इम्पोज करे। तो जब कल सुबह तक जब ये इन वफूद की आमद हो जाएगी, दोनों वफूद की आमद हो जाएगी, तो अब मुज़ाकरात कब होंगे, कैसे होंगे, किस फॉर्मेट में होंगे, आमने सामने बैठ के होंगे कि पाकिस्तान के ज़रिए होंगे, ये बात उन दोनों फरीक़ों ने ही डिसाइड करनी है। और इसमें पाकिस्तान महज एक फैसिलिटेटर के तौर पर ही रहेगा, क्योंकि उसका इतने डेलिकेट ये नेगोशिएशंस हैं, ये डेलिकेट मामला रहा है कि इस्लामाबाद कहते हैं, या इस्लामाबाद की ये थिंकिंग है कि वो अपने आप को अगर कहीं से भी असर्टिव होता हुआ नज़र आएगा तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है, स्कटल हो सकता है। इसलिए इस्लामाबाद एक बैकफुट पर है। ये कहना कि मुज़ाकरात किस फॉर्मेट में होंगे, मेरे ख्याल से जब ये अच्छा, अनस, आपने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की, ये तो रहेगा ना,